ऑफ सक्सेस इन 2025। ठीक है, ये है कैंपेन का नाम। डन। सुपर वेव टू 2A बोनस चैलेंज, ऐसे ही समझाता हूं मैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यानी नया डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 2A रैंक अचीव करेंगे 3 डायरेक्ट सेल्स डाल के विद इन 1 वीक फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, यानी जिस दिन आप जुड़ते हैं वहां से नेक्स्ट 7 डेज तक आपको टाइम दिया जाता है आपको 3 डायरेक्ट सेल करने का। 1A और 2A, तो आप क्या है एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए, और आपका जो स्पॉन्सर है उनको भी एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट है 3A बोनस चैलेंज। सेम जैसे ही 2A है वैसे ही 3A के लिए भी है। अगर आप 3A अचीव कर रहे हैं विद इन 1 वीक आपको उसका बोनस मिलेगा, और ऊपर जो स्पॉन्सर है उनको भी मिलेगा। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे कैसा है रूल्स और क्या है इनके कैलकुलेशंस। पहले देखिए एग्जांपल, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी ज्वाइन किए हैं कब? 7 तारीख को, 7 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। उन्होंने डाला 8 तारीख को एक डायरेक्ट सेल 1A, दूसरा 1A डाला 10 तारीख को, तीसरा 1A डाला 14 तारीख को। तो क्या किया इन्होंने? 1 वीक के अंदर इन्होंने अपना 2A रैंक कंप्लीट किया। तो ये क्या है? इज क्वालिफाइड फॉर बोनस, बोनस के लिए क्वालिफाइड है। 7 तारीख को उन्होंने एनर्जिक में जुड़े न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। 7 तारीख को हम क्या बोलेंगे? डे 0 बोलेंगे। ओके, उसको काउंट नहीं करेंगे, डे 0 बोलेंगे। बोनस के लिए काउंट होगा, लेकिन आपके लिए 1 वीक जो टाइम दिया था उसके लिए काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे। तो 8 तारीख से काउंट करेंगे, 8 से 14 तारीख तक 7 दिन का जो टाइम है इसको हम कंसिडर करेंगे 1 वीक, और इसमें आपको जो है 1A 2A 3 डायरेक्ट सेल डालना है कॉन्टेस्ट बोनस जीतने के लिए। ओके, अगर आप 7 तारीख को ज्वाइन किए 14 तारीख तक आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाए 15 को किया तो काउंट नहीं होता है। ये था बेसिक रूल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे देखते हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन, यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है उन्हीं वो लोग ही कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नहीं है। न्यू टोकरे डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, यानी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं टोकरे जुड़ रहे हैं 1 तारीख से, वो लोग भी एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। कैंसल्ड और अनपेड सेल्स विल नॉट काउंट, यानी कैंसलेशंस, कैंसिल हो गया आईडी बोनस पे था, अगर ऐसा कुछ हो तो नहीं काउंट करेंगे, और आईडी कैंसिल हो गया तो काउंट नहीं होगा। अनपेड सेल्स यानी आपने टेम्पररी आईडी बना के रखा है जीडब्ल्यूएस में, ठीक है, जो कि टेम्पररी आईडी है, परमानेंट आईडी नहीं किया है, उसको हम अनपेड सेल्स बोलेंगे और वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल परचेज विल काउंट एज अ डायरेक्ट सेल फॉर दिस कैंपेन, यानी सेल परचेज आप कर सकते हो, आपको काउंट होगा। नेक्स्ट रूल, ये कैंपेन के लिए सारे मशीन्स आपको काउंट होगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफाइड K8 ही बेचना है और या सुपर बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मशीन आप बेच सकते हैं, आपको इसका जो है बोनस मिलेगा। अगर आप एम गार्ड भी सेल कर रहे हो दूसरे कंट्री में जहां पे एम गार्ड अवेलेबल है, उसका अकाउंट जो है आपको मिल रहा है, तो वो भी आपको बोनस में काउंट मिलेगा। ओके, स्टेटस के हिसाब से बोनस मिलेगा। SPD1 के लिए फुल, D0 के लिए 50 और F के लिए 0। चलिए मेन पार्ट जो है कैलकुलेशन, आपका बोनस कैसे कैलकुलेट होता देखते हैं। आप देखिएगा प्रोडक्ट वैल्यू, मॉडल है, मशीन कॉस्ट है और जीएसटी है। मशीन कॉस्ट में से हमने उसका जीएसटी निकाल दिया, तो प्रोडक्ट प्राइस जो है आपको दिख रहा है। ये जो प्रोडक्ट प्राइस है इस पे आपका बोनस जो है डिटरमाइन करता है। वो कैसे करता है देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है 2 SD501 और 1 GR4। कमेंट करें लोग, स्पीकर क्लियर नहीं है, वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या?
कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एक मिनट, शायद एक और 1 मिनट चेंज कर दो, जस्ट होल्ड। हाँ, अभी मैंने चेंज किया स्पीकर, दिस वर्क्स प्रॉपरली। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी 2 SD और एक जो है JR4 का लिया है। ठीक है, इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ये है 2 SD501 का कॉस्टिंग और एक JR4 का, हमने इसको ऐड कर लिया, टोटल है 6,54,237.28। ये जो अमाउंट है इस पे जो है आपका बोनस कैलकुलेट होगा। एग्जांपल, ये है बोनस शीट, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज जो पिंक कलर में है, 0 to 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 डेज का जो है हमने दिया है। इसमें कैसा था, जितना जल्दी आप 2 ईयर रैंक अचीव करेंगे उतना आपको बोनस मिलेगा। जितना जितना आप सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे करेंगे तो जो भी टेबल उधर मेंशन किया रेशियो, वो हिसाब से जो है आपको बोनस मिलेगा। यानी अगर आप 3 डायरेक्ट सेल जो है फर्स्ट को ही कर दे रहे हो तो फर्स्ट में जो दिया है 0.190 वो हिसाब से मिलेगा। अगर आप फोर्थ डे, फिफ्थ डे, मतलब फिफ्थ डे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिस दिन आप अपना 2A सेल कंप्लीट करेंगे वो गिना जाएगा एज अ योर डेट ऑफ 2A, तो वो हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। 1 यानी डे 1, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी में जुड़ा है उसी दिन, ठीक है, उसी दिन उन्होंने 3 सेल किया है, तो बोनस कैसे मिलेगा? ये एग्जांपल में 2 SD501 और एक JR4 लिया मैंने, तो टोटल है 6,54,237 मल्टीप्लाई बाई 0.190। ये कैसा आया 0.190? दैट इज फर्स्ट डे है, एक ही दिन में 3 डायरेक्ट सेल किया, तो वो बोनस की रेशियो के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 0.190 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉस्ट ऑफ मशीन, तो आपका बोनस कितना बनता है? 1,24,305 जो है आपका बोनस है। और उनके ऊपर जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको कितना मिलेगा? उनको मिलेगा 62,283। प्रोडक्ट प्राइस इंटू बोनस रेशियो 0.0952 जो मैंने आपको बताया। ये था डे 1, अगर कोई डे 1 पे 1A 1A 2A करता। तो मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। डे 5 यानी 5 दिन तक अपना आप टाइम लेके कर रहे थे 1A 1A 2A कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम पर आपको बोनस कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ 3 मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 मशीन मल्टीप्लाई बाई 0.114, क्योंकि आपने फिफ्थ डे को अपना 2 ईयर रैंक कंप्लीट किया है, तो फिफ्थ डे को क्या होगा, वो जो बोनस रेशियो का है 0.114 वो काउंट किया जाएगा। तो आपका बोनस कितना बढ़ता है? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बोनस आता है 74,583। ये है आपका बोनस। और उसके ऊपर जो डायरेक्ट स्पॉन्सर उनको कितना मिलेगा? 37,356। तो ऐसे आपका बोनस जो है कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल में लिया था 2 SD04। होप आपको समझ में है बोनस कैसे कैलकुलेट होता है कॉन्टेस्ट में। ठीक है, और एक एग्जांपल और क्लैरिटी के लिए देता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 3K8 को लेंगे। ठीक है, 3K8 का एग्जांपल लिया मैंने, तो 3K8 का कॉस्टिंग कितना हुआ? 8,72,333 GST को निकाल के किया है। सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 8,72,033। इस पे आपका बोनस जो है डिपेंड करता है कितना है। ठीक है, ये है बोनस का रेशियो शीट। इस पे भी मैं डे 1 का एग्जांपल लूंगा। डे 1 यानी फर्स्ट डे में आपने 3 डायरेक्ट सेल कर दिए K8 का 1A 1A 2A, तो आपका बोनस कितना बनता है? 8,72,033 मल्टीप्लाई बाई 0.190, दैट इज 1,65,686 जो है आपका बोनस अमाउंट है। और आपके ऊपर जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करेंगे सेम अमाउंट 8,72,033 बाई 0.0952, तो 83,000 जो है आपका बोनस अमाउंट है, वो भी डे 1 के लिए। तो एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल है डे 7 यानी 7th डे जो लास्ट डे होता है उस दिन आप कंप्लीट कर रहे हैं अपना क्राइटेरिया ऑफ 2A, तो आपको कितना मिलेगा बोनस? सेम 8,72,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
बोनस रेशियो ऑफ 0.076, तो आपका बोनस अमाउंट कितना बनता है? 66,274 जो है आपका बोनस अमाउंट है। और ऊपर जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको कितना मिलने वाला है, सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और लास्ट डे के लिए इनको कितना मिलेगा, 33,224। ये जो है बोनस अमाउंट आपको मिलने वाला है कॉन्टेस्ट में। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहेगा कि कैसे बोनस कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ द मशीन मल्टीप्लाई बाई बोनस रेशियो। ठीक है, आगे क्यू एंड है, देखिएगा इसमें आपका कुछ आंसर्स होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आगे आपके पास कुछ क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपने डॉलर मेंशन किया है लेकिन अमाउंट हमको कम मिल रहा है, लेस। व्हाई इज माय कैंपेन बोनस लेस? लेस अमाउंट क्यों है? आंसर है कि कैंपेन बोनस इज सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट प्राइसिंग इन ईच कंट्री। कैसा, प्रोडक्ट प्राइस अलग कंट्री के लिए अलग अलग है, तो वो कंट्री के हिसाब से बोनस का अमाउंट जो है फिक्स किया है। एग्जाम्पल के लिए हमने डॉलर्स में दिखाया है क्योंकि यूएस में है जो है मशीन का कॉस्ट ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है, वहां पे रिसेंटली मशीन के प्राइस बढ़े थे, इसके वजह से आपको डॉलर्स में है जो डिफरेंस मिलेगा। एज पर इंडियन मशीन्स जो भी करंट रेट है वो हिसाब से आपको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको जो डॉलर्स का है डिफरेंस आपको मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अगर सेल फैसिलिटेटर डाल दिया तो क्या बोनस अमाउंट सेल फैसिलिटेटर को मिलेगा कैंपेन में? नहीं। अगर कोई भी सेल में अगर आपने सेल फैसिलिटेटर डाल दिया, सेल फैसिलिटेटर को कुछ बोनस मिलने वाला नहीं है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और उसका जो ऊपर जो है स्पॉन्सर, उन्हीं को मिलने वाला है बोनस, एनरोलर को नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैंने 2A स्किप किया और डायरेक्ट मैंने 3A रैंक डाला तो क्या मेरे को बोनस मिलेगा? तो आंसर इज नो, आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको 2A रैंक पहले कंप्लीट करना है, फिर 3A रैंक कंप्लीट करना है। अगर आप स्किप कर देंगे 2A रैंक और डायरेक्ट 3A रैंक में जाएंगे तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द बोनस, नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, एज ए टोकरे क्या 3 डायरेक्ट सेल करके विन कर सकते हैं बोनस? यस, एज ए टोकरे आप 3 डायरेक्ट सेल करके बोनस विन कर सकते हैं, लेकिन आप जो टोकरे हैं, नए टोकरे चाहिए जनवरी 1 से। इससे पुराने वाले जो भी टोकरे हैं एग्जिस्टिंग, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस इज ओनली फॉर द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन आई डू 3 डायरेक्ट सेल एंड रैंक अप टू ए 2A एंड ऑल्सो 3? क्या मैं 3 डायरेक्ट सेल डाल के 2A और 3A 11 सेल से हो गया तो क्या 2 बोनस मिलेगा? आंसर इज यस, आपको पहले 2A का बोनस मिलेगा, फिर 3A का बोनस मिलेगा। दोनों भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, 2 बोनस आपको मिलेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो जनवरी 1 से रजिस्टर हुआ था जनवरी 5 तक, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक क्लोज होने को है। 5 दिन लेट अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, अगर कोई भी सेल आपने जनवरी 1 से लेके जनवरी 5 तक डाला है, कोई भी वन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर डाला है, उनको टाइम दिया गया है। ठीक है, उनका फर्स्ट डे हम काउंट करेंगे जनवरी 6 से। ठीक है, तो जनवरी 6 से हम उसको काउंट करेंगे, जनवरी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जनवरी 12 तक उनको टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जनवरी 1 to 5 तक ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या 3 डायरेक्ट सेल टोकरे के साथ करके बोनस मिलेगा? आंसर इज नहीं, नो। टोकरे और सेल इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये नहीं गिना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप हैं, आपने क्या किया, एक टोकरे को लाया 1A पे, फिर आपने डायरेक्ट सेल किया और एक डायरेक्ट सेल किया, तो इस केस में कंसीडर नहीं होगा। बिना टोकरे के चाहिए 3 डायरेक्ट सेल 1A 1A 2A, तो आप कॉन्टेस्ट में क्वालिफाइड हैं। लेकिन जो बंदा टोकरे इधर है, अगर वो नीचे 3 सेल करा तो टोकरे को 100% मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये था कैलकुलेशन और सिंपल रूल्स कॉन्टेस्ट के। इस रिलेटेड आपके पास कुछ भी डाउट्स हो, एक आप Q&A में डालेगा, मैं उसको देख के आंसर करूंगा। ठीक है, अगर नहीं आपको बात करना है तो हैंड्स रेस करें सर, मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने के लिए।